संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ईश्वर और भगवान के बीच रहे भेद को मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगी। ऑल्दो ये बातें तो नारद भक्ति सूत्र से शुरू हो चुकी हैं। शब्द कोश में देखोगे तो ईश्वर, भगवान, प्रभु, हरि, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब पर्यायवाची ही दिखेंगे, एक ही सबके मीनिंग। व्याकरण के क्षेत्र में तो इन्हें पर्यायवाची ही कहते हैं, लेकिन अध्यात्म परंपरा में इन दोनों की अलग अलग सत्ता है। क्योंकि यह भेद क्लियर नहीं होने के कारण शब्दों के बीच जो बहुत गहन अंतर है, वह अंतर पता नहीं होने के कारण एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरोध में खड़ा है। चाहते तो हम सभी हैं भक्ति में डूबना, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि आ जाती है कि अरे इन सब आंख बंद करके चैंट करने में क्या पड़ा है, इन सब रीति रिवाजों क्रिया कांडों में क्या पड़ा है। देखो, हमारा डीएनए जो है ना, हमारा डीएनए बना है इस ईश्वरीय परंपरा से, इसलिए दिल की मांग हमेशा रहेगी समर्पण की, दिल की मांग हमेशा रहेगी भक्ति की, दिल की मांग हमेशा रहेगी इन क्रिया कर्मों में जाने की। लेकिन दिमाग कहेगा कि ये सब अंधविश्वास है, हाँ कि नहीं। आज का युग, आज का यूथ, इवन आज का सुलझा हुआ मनुष्य भी, उसकी चाहत तो है समर्पण की, उसकी चाहत है खो जाने की, लेकिन उसकी खोज, बुद्धि की खोज क्या कहती है कि नहीं नहीं, ये सब तर्क संगत नहीं है, दिस इज नॉट लॉजिकल एनफ, इजंट इट। लॉजिक नहीं मिलता। तुम सब भी लॉजिक ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे और लॉजिक ढूंढते ढूंढते ऐसे खो गए कि अब इलॉजिकल वापस तुम लोग भी होते जा रहे हो। इलॉजिकल मतलब भक्ति के मार्ग में तुम्हारा प्रवेश हो रहा है। तो हमारी चाहत, दिल की चाहत तो हमेशा समर्पण की, भक्ति की, ईश्वर को मानने की रहेगी। जब तुम्हारे जीवन में भी कोई उलझन आती है तो तुरंत हम ईश्वर सन्मुख होते हैं कि नहीं। ये ईश्वर सन्मुख होना, इट लाइज इन अवर डीएनए, हमारी परंपरा, हमारे रगों में बह रहा है ईश्वर सन्मुख होना। लेकिन ईश्वर सन्मुख होने के साथ कोई तर्क सम्मतता, बुद्धि का लॉजिक सेट नहीं होता, इसलिए अंधविश्वास के खाते में डाल डालकर हम इन सब परंपरा, इन सब मांगों को बंद करते जा रहे हैं। आज से मेरी इच्छा है कि आज से तुम्हें इस बात की के जो विशेष भेद है उसको सही ढंग से समझाऊं कि क्या है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, इन दोनों के पूजा का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र तक भगवान को पूजा जा सकता है और किस क्षेत्र के बाद ईश्वर की पूजा की जा सकती है, इनका उत्सव किस तरह मनाया जाता है। और ज्यादातर परंपराओं में, ज्यादातर धर्म संगठनों में इन्हीं दो शब्दों की ऐसी जबरदस्त कंफ्यूजन है, इन्हीं दो शब्दों के भेद के प्रति ऐसी जबरदस्त कंफ्यूजन है कि ईश्वर को भगवान और भगवान को ईश्वर मान के सारा रूढ़ी परंपरा, सारा सुपरस्टिशन, सारा अंधविश्वास धर्म क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गया। आज चाहूंगी मैं कि तुम्हें ईश्वर और भगवान के स्वरूप का भेद स्पष्ट करें, क्योंकि भगवत गीता के अंदर भी एकाध जगह को छोड़कर, एकाध जगह भगवान कृष्ण भगवान की तरफ से बोल रहे हैं जब वो अर्जुन के सारथी हैं, लेकिन अधिकांश जगह जहां जहां भगवान उवाच है, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर की अपेक्षा से बोल रहे हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। ऑल्दो तुम लोग बिग बैंग समझ चुके हो, तुम लोगों ने वह सब सत्संग अटेंड किए हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि ईश्वर यानी वह शक्ति और भगवान यानी वह व्यक्ति जो उस शक्ति का अनुभव कर पाया है। मूल भेद। जिसने इस भेद की लकीर को अच्छे से समझ लिया, उसके जीवन में अब कोई भी दुविधा नहीं रहती कौन से भगवान किस पक्ष से बोल रहे हैं, कहाँ से खड़े रहकर बोल रहे हैं। वह जब हमें समझ में आ जाए तो उनके उपदेश की पूरी यथार्थता भी हमें समझ में आ जाती है। ईश्वर, भगवान, ईश्वर के पहली ही विशेषता, ईश्वर एक शक्ति है और भगवान में लिखो यह एक व्यक्ति विशेष है।
दूसरी बात, ईश्वर जो है वह संपूर्ण स्वरूप, वो जो तुमने डार्कनेस का स्वरूप समझा, उसके बाद वह पॉइंट ऑफ बैंग आया जहां से शिवा की एंट्री हुई। शिवा इज अवर हीरो, क्योंकि उसी ने आकर इस पूरी शक्ति को एक कंट्रोल फॉर्म के अंदर रेगुलेट किया, जिसके अंदर सारे जीवन की उपस्थिति संभव हुई। उसके बिना डार्कनेस व शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन जीवन की संभावना संभव नहीं थी। जहां वो बैंग हुआ, जिस क्षण वो बैंग हुआ, वहां से जीवन की संभावना भी शुरू हुई। और आगे जाते जाते जैसे हमने पूरा वो समझा था, 13.7 बिलियन ईयर्स हुए, उससे इतने साल पहले सूरज बना, जीवन आया, ये सब। तो वो जो पूरी शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर ब्रह्म, सब कुछ, मतलब ऑल इंक्लूसिव, कुछ भी हम उसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक रजकण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक जो शक्ति व्याप्त है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम संपूर्ण स्वरूप कहते हैं, उसे हम आद्य शक्ति कहते हैं, और उसे हम शिवा के नाम से जानते हैं। ये तीन हमारे इन मूल मंत्रों में भी प्रथम 3 नमस्कार इन 3 को होगा। पहला, पूर्ण स्वरूप को हम ईश्वर कहते हैं। दूसरा, आद्य शक्ति, दैट आदि शक्ति, जिसमें से दैट इज एसेंशियली फेमिनाइन, वह स्त्रैण शक्ति है, क्योंकि वहां से एक क्रिएशन पूरा उभर कर बाहर आया है। और उस क्रिएशन में निमित्त कारण कौन है? तो शिवा। यदि शिवा ना हो, शिवा कोई व्यक्ति नहीं है, अगेन द एनर्जी, वो शक्ति है जिसने इस पूरे कार्य को का संचालन कर रही है। यानी ईश्वर कौन हुए? ईश्वर के 3 स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप मान लो, आद्य शक्ति मान लो, जैसे काली के नाम से जाना, शिव शक्ति के नाम से, किसी भी नाम से, और या फिर शिवा के नाम से। इन तीनों को हम ईश्वर कह सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पहली ही कंडीशन ये है कि ईश्वर के टेबल में, चार्ट में जो भी लिखा जाएगा वो सब क्या है? वो शक्ति है। लेकिन भगवान की तरफ जो लिखा जाएगा वो सब कौन है? कोई व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं। उस संपूर्ण स्वरूप की अनंत व्यापकता का जिन्होंने अपने भीतर अनुभव कर लिया है, उसमें जो खो गए हैं, उन सब भव्य आत्माओं को हम भगवान कहते हैं। ईश्वर कौन है? वह शक्ति, और उस शक्ति का जिन्होंने अनुभव किया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन्होंने भी उस अनंत व्यापक शक्ति का अनुभव कर लिया और जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अपने सामने देख पाते थे, कभी तो जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अवेलेबल थे इस पृथ्वी पर, उन सबको हमने भगवान कहा। देखो, तुम नाम को बदल डालो तो भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तुम भगवान को ईश्वर कहो और ईश्वर को भगवान कहो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि जब तुम भगवान कह रहे हो तो तुम किसको रेफर कर रहे हो, व्यक्ति को या शक्ति को? एंड देन द एंटायर चार्ट शुड फॉलो द सेम पाथ। तुम कभी भगवान को शक्ति कह रहे हो, कभी भगवान को व्यक्ति कह रहे हो, कभी तुम ईश्वर को व्यक्ति कह रहे हो तो कभी तुम ईश्वर को शक्ति कह रहे हो, ये नहीं। इसलिए मैंने ये 2 शब्द अपने हिसाब से, जो मुझे ठीक लगा, उन 2 शब्दों के हिसाब से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तुम इस ईश्वर को परब्रह्म भी कह सकते हो, इस भगवान को तुम स्वामी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, whatever you like, लेकिन यू शुड बी वेरी क्लियर कि जब हम ईश्वर का संबोधन देते हैं तो हम एक शक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, और जब हम भगवान का संबोधन दे रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं, बुद्ध भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तब हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं जिसने शक्ति के अंदर स्वयं को खो दिया है, शक्ति का संपूर्ण अनुभव किया। ये क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं? आरंभ हो गया था इन बातों का नारद भक्ति सूत्र से, याद है कि नहीं? माया के सत्संगों में इसके बीज डल चुके थे। अब तुम्हारे अंदर इतना विकास आ चुका है, क्योंकि अब तो उसके बाद एक एक सत्संग तुम्हें उत्तरोत्तर अलग अलग नए नए दृष्टिकोणों को उघाड़ रहा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, जिसके लिए दिल चाह रहा है कि कोई ईश्वर है जो मेरा ध्यान रखता है, या कोई ईश्वर है जिसे मेरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दिमाग इसको मानने को तैयार नहीं। ये दिमाग क्यों नहीं मानता? क्योंकि ईश्वर और भगवान के स्वरूप को ही क्लियरली नहीं समझा। तीसरी बात, ईश्वर कैसा है? अजन्मा है, अमर है। जन्म लेती है वो शक्ति? नहीं, वो निरंतर है, अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। ये शक्ति काल से पूर्व भी विद्यमान थी और काल के पश्चात भी रहेगी, क्योंकि काल की, समय की शुरुआत ही
टाइम की शुरुआत ही कहां से हुई? जहां से शिवाय। उससे पहले तो एवरीथिंग वॉज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इजंट इट? कोई स्पेस हो इतना तो ये स्पेस की शुरुआत यहां से हुई, लेकिन कोई बाउंड्रीज ही ना हो। जब कोई बाउंड्रीज ही ना हो तो फिर क्या क्या स्पेस और क्या टाइम? इसलिए काल से भी जो पहले था, और ये काल जब बिग बैंग खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जो रहता है अविनाशी, ना वो जन्म लेता है ना वो मरता है, उस शक्ति को हम क्या कहते हैं? ईश्वर। लेकिन जो कोई ना कोई काल विशेष में उपस्थित रहा इस पृथ्वी पर, भगवान महावीर रहे कि नहीं? भगवान कृष्ण रहे कि नहीं? भगवान राम, जीसस, मोहम्मद, पैगंबर, तुम किसी को भी ले लो, जो जन्मा है और जो मृत्यु को भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इस जन्म मृत्यु के फेरे के अंदर जिसने अविनाशी तत्व का, अजन्मा अमरा तत्व का अनुभव कर लिया, उन्हें हम भगवान कहते हैं। क्लियर हो रही है बातें? तुम सबने बचपन से भगवान, ईश्वर, परमात्मा सब एक है ये बातें सुनी है, और फिर भी ये महावीर भगवान हमारे हैं, ये कृष्ण भगवान हिंदुओं के हैं, ये भेद करते भी सुना है कि नहीं सुना? तुम जन्माष्टमी के दिन नाचने जाओ तो जैन परंपरा कहेगी अरे ये जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए, जैन लोग नहीं मनाते। तुम पर्युषण का उपवास रखने जाओ तो हिंदू लोग कहेंगे ये उपवास हमारे बस का नहीं होता, हमारी परंपरा में नहीं। अरे एक तरफ तुम्हारी परंपरा कहती है ईश्वर एक है, और एक तरफ उस ईश्वर को मानने चले तो तुम्हारी परंपरा भेद डालती है। ये भेद कहां पड़ रहा है? भगवान के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में नहीं। शायद शुरू में समझ ना आए, लेकिन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी आध्यात्मिक जगत के अंदर ये डिफरेंसेस जो हमने कल लिखे हैं बैठकर, और इसका जो ब्लॉग जाएगा, ये एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी देने वाला है, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। यानी तुम समझ पा रहे हो भगवान कौन है हमारे लिए? आज महावीर जयंती हम मना रहे हैं तो भगवान महावीर, ईश्वर महावीर नहीं कहते, तुम कहते हो ईश्वर महावीर की जयंती बना रहे हैं, ईश्वर बुद्ध की जयंती बना रहे हैं, ईश्वर कृष्ण की जयंती बना रहे हैं। नहीं, तुम क्या कहोगे? भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान पद। और इसीलिए मैंने शब्दों का इस प्रकार चुनाव किया। ऑल्दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्वाइप कर दो, लेकिन जो प्रचलित शब्द परंपरा चल रही है उसी का आधार लेकर मैंने इन शब्दों को ऐसे विभाजित किया। नेक्स्ट, क्षेत्र की अपेक्षा से ईश्वर असीम है। असीम है कि नहीं? नो बाउंड्रीज, बाउंडलेस, लिमिटलेस। क्षेत्र की अपेक्षा से ईश्वर असीम है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से भगवान सीमित होंगे। कोई ना कोई बॉडी में होंगे, कोई ना कोई फॉर्म में होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू एग्री और नॉट? क्षेत्र की अपेक्षा से भगवान किसी न किसी आयुष्य में बंधे होंगे, और तभी हम उनकी जन्म जयंती, निर्वाण जयंती आदि सब कुछ बनाते हैं। पांचवा, नेक्स्ट, रूप की अपेक्षा से ईश्वर अरूपी है, निराकार है, कोई रूप नहीं है उसका, उस शक्ति का कोई रूप नहीं है। शिवा का रूप तो हमने दिया है ये शिवलिंग का, क्योंकि ये पूरी एक्सपेंशन साइंटिफिकली इसी फॉर्म में हो सकती है और कोई ढंग नहीं है। कोई भी चीज जब एक्सप्लोड हो रही है तो वो इसी फॉर्मेशन को लेगी और फिर नीचे से जाके बंद हो जाएगी। दिस इज टू साइंटिफिक। इसलिए, लेकिन जो आद्य शक्ति है उसका कोई भी आकार नहीं है, शिव का भी कोई आकार नहीं है। इट इज जस्ट अ एनर्जी जो इस रूप से फ्लो कर रही है। इसलिए रूप आदि की अपेक्षा से, रूप, रस, गंध और वर्ण, ये चार, आदि बोला ना, आदि मतलब एटसेट्रा, रूप, रस, गंध और वर्ण की अपेक्षा से ये सारे निराकार है, अरूपी है। न इनमें, किसमें? ईश्वर में न गंध है, न ईश्वर को तुम स्पर्श कर सकते हो, न ईश्वर में कोई रस है, न ईश्वर में रस मतलब कोई स्निग्धता, और न ईश्वर का कोई रूप है। इसलिए यह निराकार है, और निराकार कभी बोल नहीं सकता, उसके पास रूप ही नहीं है। बोलने के लिए तो रूप चाहिए कि नहीं? इंद्रियां चाहिए, बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, लेकिन ईश्वर के पास कोई रूप, कोई आकार नहीं है। इसलिए ईश्वर कैसा है? निराकार। लेकिन उसके दूसरी तरफ भगवान कैसे हैं? भगवान रूप आदि की अपेक्षा से जब भी यहाँ उपस्थित होते हैं तो साकार होते हैं, साकार ही होते हैं। उनके पास रूप, रस, गंध, वर्ण सब कुछ होगा। वो बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो सुन सकते हैं, सब कर सकते हैं। छठा, आद्य शक्ति व शिव ईश्वरीय शक्ति के अभिव्यक्ति को उजागर करने के प्रतीक हैं। प्रतीक कौन है? एग्जाम्पल्स कौन है? ईश्वर को किस तरह से हमने उजागर किया?
आद्य शक्ति यानी वो डार्कनेस, इटर्नल डार्कनेस, और उसके बाद शिव आए। शिव के अंदर डार्कनेस भी है और लाइट भी है, दोनों है कि नहीं? क्योंकि अगर वह आद्य शक्ति के कारण जो पूरा विस्फोट हुआ है, शिव और आद्य शक्ति के कारण, तो उसके अंदर जब प्रकाश है तो वहां पर अंधकार भी तो मौजूद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वह अंधकार तो सर्वव्यापक है, उसके अंदर थोड़ा और नया प्रकाश भी आ गया। तो ये आद्य शक्ति कहो, शिव कहो, इनके नाम से हम ईश्वरीय शक्ति को उजागर करते हैं। लेकिन भगवान के नाम पर हम किस किस को, हिंदू परंपरा होगी तो भगवान श्री राम, कृष्ण आदि को भगवान कहेंगे, हिंदू परंपरा होगी। तो जैन परंपरा होगी तो 8 कर्मों का क्षय करके जिन्होंने अनंत सिद्धत्व के अंदर प्रवेश कर दिया है, उन सभी तीर्थंकर और केवलियों को हम भगवान कहेंगे, हाँ कि नहीं? बौद्ध परंपरा होगी तो गौतम बुद्ध जैसों को कहेंगे भगवान। ईसाई परंपरा होगी तो जीसस वगैरह को कह देंगे। सिख परंपरा होगी तो गुरु नानक आदि को भगवान कह देंगे। भगवान ही तो है, और क्या है? जिन्होंने अपने अनंत ऐश्वर्यों का अनुभव कर लिया है, अनंत ईश्वर की शक्ति को अपने भीतर अनुभव कर लिया, वो सारे भगवान। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बहुत जबरदस्त क्लैरिटी के साथ चलना होगा तुम्हें। यहां आगे ईश्वर की उपस्थिति का कारण क्या है? ईश्वर उपस्थित है, क्यों है? बिकॉज यहां पर कुछ भी है तो उसके साथ क्यों तो जुड़ा है ना। अगर ये लाइट जल रही है तो क्यों? तुम्हें अंधेरे में प्रकाश देने। ये पंखे चल रहे हैं तो क्यों? तुम्हें गर्मी के अंदर ठंडक का अनुभव कराने। हर किसी के साथ एक क्वेश्चन उठता है, वाई इट इज सो। तो ईश्वर की उपस्थिति का कारण है कि यह अपनी लीला का सर्जन करते हैं, संचालन करते हैं और विसर्जन करते हैं। ईश्वरीय शक्ति का पर्पस क्या है, रोल क्या है? ईश्वरीय शक्ति का रोल क्या है? यह अपनी इनकी उपस्थिति का कारण है कि अपनी ये पूरी लीला का सर्जन करते हैं, बनाते हैं, उसका संचालन भी करते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है, 84 बिलियन ईयर्स खत्म हो जाएंगे, तो उसका विसर्जन भी करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो सर्जन, संचालन और विसर्जन का काम करती है। इसलिए ईश्वर को हमने नाम इंग्लिश में दे दिया गॉड। आप ईश्वर के पास वहां लिख सकते हैं गॉड यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। लेकिन भगवान के सामने हमने नाम रखा लॉर्ड। तुम कहोगे लॉर्ड महावीर, नॉट गॉड महावीर। फर्क है कि नहीं? शब्दों ने भी इस भेद को पकड़ा है, लेकिन हमारे संप्रदायों ने उलझाया। ऐसे में कोई सद्गुरु आता है जो इन सब उलझनों का एक सत्संग में सफाया कर देता है। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नाम। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर, हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नाम। ये आसमां ये जमीन, चांद और सूरज, ये आसमां ये ज़मीन, चाँद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना